ना सिर्फ इल्म से आगास्ता हो रहे होते हो, बल्कि आप चूँकि इराक़ की सरज़मीन पर मौजूद हो, तो आपको आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का भी शरफ़ हासिल हो रहा था। हमारे जो सेशंस हुए, जो सेमिनार्स हुए, वाक़ईतन ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये जो एक परसेप्शन जो क्लियर हुआ, ये बहुत सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक था जो कि मैं कहूँगा मुझे वाक़ईतन बहुत अच्छा लगा। तो वी वर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब हमारा माइंड क्लियर था कंप्लीटली इन सारी चीज़ों से। ऑटोमैटिकली डेली लाइफ़ में उन चीज़ों की प्रैक्टिस आना शुरू हो जाएगी। हमारी जो एक कम्युनिटी बिल्ड की गई है, जिस किस्म के बॉन्ड्स डेवलप किए गए, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं किस तरीके से डिफ़ाइन करूँ। एक्सेप्शनल, अ वेरी मेमोरेबल जर्नी फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन वज़ीर है और मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट कोहोर्ट 2 का एक पार्टिसिपेंट हूँ। स्पिरिचुअल रिट्रीट बेसिकली एक नॉर्मल ज़ियारत की जर्नी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप ना सिर्फ इल्म से आगास्ता हो रहे होते हो, बल्कि आप चूँकि इराक़ की सरज़मीन पर मौजूद हो, तो आपको आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का भी शरफ़ हासिल हो रहा था। और यहाँ पर जिस लेवल के उलमा से हमें हमारे जो सेशंस हुए, जो सेमिनार्स हुए, वाक़ईतन ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये एक बहुत, जैसे मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैं इस रिट्रीट का, इस कोहोर्ट का हिस्सा बन पाया। और ये सारी चीज़ों के अलावा हमारी जो एक कम्युनिटी बिल्ड की गई है, जिस किस्म के बॉन्ड्स डेवलप किए गए, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। तो वाक़ईतन आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं किस तरीके से डिफ़ाइन करूँ। वाक़ईतन स्पिरिचुअल रिट्रीट वाज़ एन एक्सेप्शनल, अ वेरी मेमोरेबल जर्नी फॉर मी। एक जो टॉपिक जो वाक़ईतन मेरे लिए लाइफ़ चेंजिंग था, वो था ज़ाहिरी और बातिनी दीनदारी का। इसके अंदर वाक़ईतन जो एस्पेक्ट्स, जो पर्सपेक्टिव्स दिए गए थे हमें, ख़ास तौर पे मसलन हम बाज़ औक़ात रियाकारी को ज़ाहिरी दीनदारी से मिला रहे होते हैं और बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें थी। तो ये जो एक परसेप्शन जो क्लियर हुआ, ये बहुत सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक था जो कि मैं कहूँगा मुझे वाक़ईतन बहुत अच्छा लगा। कराची में अगर हम ये करते, तो ऑब्वियसली जो एक अभी यहाँ पर हम सब एक साथ एज़ अ कम्युनिटी हैं, नंबर 1 हम इस तरीके से तो नहीं रह पाते। सेकेंडली वहाँ पर ऑब्वियसली हम सब अपनी लाइव्स में बिज़ी होते हैं, हमारी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती। यहाँ पर हम आए तो वी वर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब हमारा माइंड क्लियर था कंप्लीटली इन सारी चीज़ों से। वी जस्ट हैड टू फोकस कि भाई हमें कब उठना है, कब जाके सेशंस लेने हैं, कब खाना खाना है, कब हरम जाना है, ये चीज़ें हमारे ज़हन में थी बस, और कुछ भी नहीं था। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो वाक़ईतन इस तरीके की थी कि हमें डेली लाइफ में वैसे ही, चूँकि वो ज़हन में इस तरीके से बैठी हुई चीज़ें, तो ऑटोमैटिकली डेली लाइफ में उन चीज़ों की प्रैक्टिस आना शुरू हो जाएगी।